मॉर्निंग। आज है दिवाली और दिवाली की आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अभी हो रही है सुबह, तो ये देखिए मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ते में आलू गोभी की सब्जी। और अभी यहाँ पे मैं गूंथ रही हूँ आटा और बच्चे उठ जाएंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे नाश्ता। ओ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली गाइज। सो क्या अभी उठी हूँ मैं। सपने देखा था पटाखों के। हाँ, पटाखों के सपने देखो। क्या सब्जी बनाई है? तेरी फेवरेट बनाई है आलू गोभी। रात को कह रही थी आलू गोभी की सब्जी बना दो। आलू गोभी बनी है तो रात को मैंने भरता बनाया था, तो अभी मैंने इसकी पसंद की सब्जी बनाई है। हाँ, आलू गोभी। मेरे को रात को गोभी का खेत भी दिखा था गाइज सपने में। बड़ी बड़ी गोभी हमारी थी उसमें। अच्छा, जल्दी से जाओ ब्रश करो। अच्छा ठीक है। और गाइस मैंने पापा से अपना बदमाशी करने का सामान मंगवाया रखा। मैंने बहुत सब पटाखे मंगवाया पापा से। पिछले साल के भी पड़े हुए थोड़े से पटाखे। उनसे हमारा कुछ नहीं होगा गाइस। मेरी मित्र मंडली ने और मैंने पापा को बहुत मनाया कि पापा खुद ही लेकर आ जाता, मनाने की जरूरत नहीं पड़ती पापा को। तो हाँ, कल लेकर नहीं आए तो आज लेकर आएंगे, बोला है पापा ने। मैंने कहा पिछले साल के जितने पटाखे हैं उनको जला लो, उनसे हमारा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा उनसे हमारा। और हमने ना कल ही घर को सजा लिया था। कल भी छोटी दिवाली थी, तो फिर सुबह हमने सफाई वफाई करी, धुलाई वुलाई करी घर की, और फिर हमने सारा सजा दिया। हमने छोटी दिवाली पोपो फोड़ के उन्हें। अभी सबको विश करने जा रही हूँ। मैं अभी नहाई हुई हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में नहा लूंगी क्योंकि पर विश तो सुबह सुबह ही होती है। तो चलो इसी थोपड़े के साथ सबको हैप्पी दिवाली विश करते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, अभी नहा लियो ना। हाँ ठीक है, चलो। दादी को, चाचा चाची, अपनी बहनों को, है ना। ये है हमारी दादी। और चलो दिवाली विश करते हैं दादी को। हैप्पी दिवाली दादी। गाइस, पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दादी का आशीर्वाद फॉर द पासिंग पेपर। मेरी मित्र मंडली का दूसरा सदस्य, तो आओ इस मित्र मंडली के दूसरे सदस्य के हम हैप्पी दिवाली विश मारते हैं। हैप्पी दिवाली मित्र मंडली के दूसरे सदस्य। थैंक यू सेम टू यू। थैंक यू। और कल मेरी मित्र मंडली ने वो सभा बैठाई थी पापा से पटाखे खाने की। तो मित्र मंडली के दूसरे सदस्य पापा ने कल वो पता लगे मोए मोए कर दिया था, बट आज पापा लेकर आएंगे, पापा ने बोला। तो जी हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि उन्होंने जाना है आज ऑफिस। बस वही होगी, थोड़ी सी पूजा होगी ऑफिस में, फिर अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और तो चलिए दे देती हूँ इनको भी नाश्ता, फिर नाश्ता करके अपना ऑफिस चले जाएंगे। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मम्मी ने मेरे लिए खाना भी बना दिया है। और मैं अभी अपना लंच कर रही हूँ और मैंने यही टी शर्ट पहनी हुई है नहाने के बाद भी, क्योंकि ये मैंने रात को ही पहनी थी। तो और मैं जो अपनी ड्रेस है, जो मेरी दिवाली ड्रेस है, वो मैं शाम को पहनूँगी। तो हाँ, तो अभी मैं तो खाना खा लेती हूँ और मैं कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि है पटाखे। मैंने पापा से पटाखे मंगवाए हैं बहुत सारे। तो और मुझे पापा का वेट भी है, तो चलो देखते हैं कि पापा कब तक आते हैं। बज रहे दोपहर के 4 और ये देखिए मैं तैयार होके गई थी, साड़ी पहन के गई थी। तो साड़ी के साथ की मैंने ना ये येलो चूड़ियाँ पहनी है। मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर इसको मिठाई देने, तो मैंने कहा सुबह सुबह पहले उसको मिठाई दे के आ जाती हूँ, इधर उधर निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर का काम कर लूँगी। क्योंकि फिर ना शाम हो जाएगी तो फिर बम पटाखे फूटने लग जाते ना, तो उस बीच में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह पहले नाश्ता बना के मैं नहा धो के चले गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने बच्चों के लिए खाना वाना बनाया, फिर उन्होंने खाना खाया और हम खा पी के सो गए थे। बस फिर अभी उठे हैं और यहाँ देखिए सामने जो सौम्या है वो डांस करने में लगी है और कह रही है कि मेरे को लहंगा पहनना है और लहंगे के साथ मुझे फ्रेंच चोटी बना दो। दिवाली पे आप क्या पहनती हो? क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास? लहंगा, शरारा, सूट और क्या बचता है? मैं तो सूट ही पहनती थी। तो आप सूट पहनते थे, पर मेरा मन तो लहंगे का है ना।
हाँ तो लहंगा पड़ा अब हुआ ना तेरा। हमने लिया था तो अब कहीं ना कहीं तो यूज आना है ना उसका, या फिर ऐसे ही बंद पड़े रहेगा वो। हाँ, तो बस मैं अब सोमे के बाल बना रही हूँ तो मुझे कह रही कि फ्रेंच चोटी बना दो। मुझे बड़ी आफत आ रही क्योंकि इसके घने बाल है ना, करली करली हेयर है तो मेरे से बनते नहीं और है। हम अपने मुंह पे थोड़ी सी लिपापोती भी करेंगे। कुछ नहीं करनी लिपा पोती। करनी है। नहीं, हाँ बच्चे नहीं करते। बच्चे थोड़ा बहुत करते हैं। चप। दिवाली है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और सौम्य के बाल मैंने बना दिए हैं, लेकिन फ्रेंच चोटी नहीं बन पाई। उसके ना बाल खराब हो गए थे, काफी मोटे बाल है ना, तो फ्रेंच चोटी बिल्कुल नहीं बन पाई। तो गुस्सा होके अपनी बहनों के साथ चले गई छत पे। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए बेडशीट लगा ली है। इस साल मैं ना कुछ भी नया नहीं लेके आई, पिछले साल का ही है। पिछले साल ही मैं ये बेडशीट लेके आई थी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। और जो ये है ये मैं बाहर लगाऊंगी चौखट पे। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि सोमे के पापा भी आ गए हैं। बहुत सारे पटाखे लेके आ गए हैं, बच्चे बहुत खुश हो गए हैं। तो चलो, बच्चों का खुश होना बनता है और साल में एक बार त्योहार आता है तो खर्चे भी तभी हो जाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। ये नहाकर आ गए हैं, नहाने गए थे, सुबह भी नहा के गए थे ऑफिस, लेकिन अब नहा के दोबारा आए हैं क्योंकि। तो चलिए मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी मार्केट और वहाँ से फूल लेके आऊँगी पूजा के लिए, क्योंकि सुबह मैं गई तो थी बाहर लेकिन ना फूल लाना भूल गई। बाकी मिठाई विठाई तो मैं लेके आ गई हूँ। बेडशीट जो है ना पिछले साल की है। इस कमरे में भी मैंने पिंक कलर की बिछाई है और इस कमरे में मैरून कलर की बिछाई है। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने ये सब लगा लिया है। शुभ दीपावली, ये भी पिछले साल के ही है। तो बस दिवाली की जब ख़त्म हो जाती है तो उसको फिर मैं इन सबको धो धा के रख देती हूँ और फिर अगले साल फिर काम आ जाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, इधर मैंने अभी लाइट नहीं जलाई ना उधर की, इसलिए अंधेरा हो रखा है। यहाँ पे तो मैंने पिंक कलर की लगाई हैं लड़ियाँ। और बस मैं ना इस साल ये नहीं लेके आई हूँ, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। तो कल मैं जब संडे मार्केट गई थी ना तो ये वहाँ पे 40 रुपये 80 रुपये जोड़ा मिल रहा था, तो 80 रुपये की 2 लड़ियाँ मैं लेके आ गई हूँ। और ये हमारा मंदिर वाला कमरा है। तो ये देखिए जी, हमारा छोटा सा मंदिर है। तो ज़्यादा फ़ोटो मैंने भगवान जी की रखी नहीं है। ये रैक है, ये रैक है, तो इसमें मैंने सामान रखा है पूजा का। और ये देखिए हमारा छोटा सा प्यारा मंदिर। और ये है मेरे बच्चों की अलमारी। हाँ, और देखिए ना, मैंने कल सुबह लिए थे पायदान, 2 पायदान लिए थे, एक ये है और एक ये है। और बाहर भी अंधेरा होने वाला है तो हमने लड़ियाँ लगा दी हैं। अभी दिख नहीं रही होंगी लड़ियाँ क्योंकि अभी थोड़ा उजाला और है। हाँ, ये पास आके तो सारी लड़ियाँ दिख रही हैं। ये देखिए, बच्चे छत पे गए हुए हैं तो बच्चों ने जला दी थी लड़ियाँ जल्दी ही। तो वैसे आसपास तो सारी लड़ियाँ जल चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए, ये पिछले साल के ही लगे हुए हैं, इनको मैं रोज़ धो देती हूँ पानी से। और बस यहाँ पे लगाऊंगी वो चौखट पे। इतना सारा ये थैला भर के लेके आ गए हैं पटाखों का। ये वाला मैं बाहर लगाऊंगी, जो ये है ना इसी की जैसा है बिल्कुल। ये 2 लेके आई थी मैं पिछले साल, तो इसको मैं बाहर चौखट पे लगाऊंगी जी। बच्चे, क्या हुआ बच्चे? गाइज ये देखो बच्चा तेजस, क्या हुआ? गाइज ने नीचे जाने को राजी नहीं हो रखा। हैप्पी दिवाली गुन्नू। देखो धागा लेके पापा बांधेंगे यहाँ पे। आपने नए नए कपड़े क्यों ना डाले? इधर देखो, इधर लड़ियों को देखने में मस्त हो रखा है, लड़ियों को देख। तो दोस्तों अभी मैं मार्केट से होके आ गई हूँ और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए, मैं माता लक्ष्मी जी के जो है चरण लेके आ गई हूँ और ये मंदिर के आगे लगाऊंगी क्योंकि मंदिर के आगे ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा ये ले चलती हूँ। और इसको लगा के ना फिर आप अपने कपड़े पहन लेना, ठीक है? गाइस फाइनली बड़ी मशक्कतों के बाद मैं नीचे निकाल दिया है इसके पीछे का ये। हाँ, तो आराम से लगाना, चरण मेरी तरफ को करना, उनके माता लक्ष्मी के मंदिर की तरफ करना। ऐसे? हाँ ऐसे। कहाँ को लगाना है? गाइस पता है, ऐसी जो स्टिकर वाली रंगोली होती है ना, उनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। बस यहाँ पे मैंने, और असली वाली रंगोली मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर किसी के पैर फूट पड़ जाते तो मेरे को फिर बहुत गुस्सा आता और फिर वो इंसान पिटता है। हाँ, और फिर मैं रोती रहती और फिर मेरा सारा त्योहार खराब हो जाता, मेहनत भी खराब हो जाती, टाइम भी खराब हो जाता और रंगोली के कलर भी बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो
सील लगा दी हमने। अरे वाह, मेरे गुल्लू ने देखो कुर्ता भी पहना है। अरे वाह, अपने पापा को कह रहा है कि मेरे को गोदी में ले चलो। नहीं पकड़ने उसको गोदी में, गंदा बच्चा। अब दीक्षु ने पहनी फ्रॉक है। दीक्षु हैप्पी दिवाली दीक्षु। जी आज हमने मैचिंग पहना है। ये देखो, मैजेंटा ब्लैक सेम। हाँ, ये मजेंटा तो ना वाइन कलर शायद। मैजेंटा पर मिलता जुलता कलर है ना, अच्छा लग रहा है दोनों का, है ना। मैंने लहंगा पहन लिया है, लेकिन थोड़ा सा ना जो उसके ऊपर का जो ब्लाउज है ना, चोली है उसकी, वो थोड़ी सी टाइट हो रही है। तो सोमे अगली बार थोड़ा पतला हो जाना, फिर आपको फिट आएगा। और आज भाभी ने लहंगा नहीं पहना, आज सोमे ने लहंगा पहना। जब भाभी लहंगा पहनती है तो फिर सोमे नहीं पहनती है। हम दोनों का ऐसा ट्विनिंग करने का रहता है, पर वो क्या है ना, वो हो नहीं पाता है। हाँ चलो कोई नहीं। ये पिछली बार तो पहना था हम दोनों ने। पिछली बार तेरे पास नहीं था ना लहंगा। पिछले साल पहना था हमने। अच्छा। पिछले साल ट्विनिंग मारी थी। सोमे की चुन्नी भी सेट कर दी है, देखो घूम सोमे पीछे को। हाँ ये देखो पिनअप कर दी है ना, अब निकलेगी नहीं तो बार बार फिसल जा रही चुन्नी। ये है मेरा दिवाली का लुक। सब कुछ तो इसने कर लिया, बिंदी लगा ली, काजल लगा लिया, टॉप्स पहनना भूल गई। क्यों नहीं पहने टॉप्स? और यहाँ पे पता किसने बैठी है? मटर पनीर बनता तो पनीर खाने के लिए बैठी है। मैं समझ तो गई थी ये पनीर खाने के लिए बैठी है। टॉप्स पहन लो। मैं नए टॉप्स भी नहीं लेके आई, इसलिए वही पुरानी टॉप्स पहन लेंगे। तो यहाँ पे बन गया पनीर, यहाँ पे हो रहा है दूध गरम, और यहाँ पे मैंने जो है चावल उबाल लिए खीर के लिए, क्योंकि थोड़ा चावल गले गले से हो जाते हैं ना, फिर अच्छी बनती गाढ़ी गाढ़ी खीर, तो मजा आता खाने का। टॉप से पर्पल कलर की फूल कलर के टॉप्स और ग्रीन कलर का लहंगा। चलो भाई फटाफट से टॉप्स की पूजा करते हैं, ठीक है। और मैं कपड़े चेंज नहीं कर रही हूँ, कपड़े में यही पहन रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं तैयार हुई थी ना, तो अब नहीं हो रही मैं तैयार। गाइस मेरी मम्मी उल्टी है। नहीं, सुबह मुझे कहीं जाना था ना, तो इसलिए मैं तैयार होके गई थी। तो अभी ऊपर नहीं आओगे? तो छत पे अंधेरे में मैं तैयार हो क्या हूँ क्या? हो जाओ ना। पकलेट पकलेट वाली क्या बात है? हो जाओ नहीं, यार। मैं छत पे जाऊँ तैयार होके अंधेरे में। तो थोड़ा ठीक से तो बन जाओ, क्या है? ठीक है, मेरी बेटी बन गई है, अब मुझे बनने की क्या जरूरत है। और दोस्तों हमारे पीछे हरी मिर्ची लटक रही है, तो ध्यान मत देना। गाइस इग्नोर दिस हरी मिर्च। पहले चल मैं इसको टॉप्स पर रख। गैस मैंने जलाया नहीं, दूध रख दिया। वेरी गुड मम्मी। गाइस मेरी मम्मी दिवाली की सफाई कर करके बाहर आ गई। गाइस पर ऐसी बात नहीं, मैंने मम्मी की हेल्प नहीं करी थी, मैंने मम्मी की हेल्प करी थी। दो बर्तन धो के। हाँ नहीं, दो नहीं धोए थे मैंने मम्मी। बहुत सारे धोए थे। 2 बर्तन धोए थे। नहीं गाइस मम्मी ये जो भुक्कड़ है ना मेरे पीछे खड़ी है, बिना पनीर खाई नहीं जाएगी, उसको पनीर खिलाना ही पड़ेगा। आपको पता था खिला दिया करो ना, तो पता है कि मैं बिना पनीर खाए नहीं जाऊंगी तो। ये देखो पटाखे भी नहीं उठाए जा रहे हैं इनसे, हैं? लहंगे में गिर मत जाइए तू। अब ऊपर जा रहे छत में जलाने पटाखे। आराम से भारी भी हो रहा ना एकदम। हम आ गए हैं ऊपर और हम फोड़ रहे हैं पटाखे। और चाचा के पास और आई थी, मुझे लगता है तेजस को आ रही है नींद। और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम दोनों? और यहाँ पे दोनों जला रहे हैं। दोस्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? गाइस यहाँ पे सब पटाखे फोड़ने में लगे हुए हैं, चकाचौंध हो रखी है। पूरे साल बस हम इसी चीज का वेट करते हैं कि दिवाली कब आएगा, कब हमें मिठाई और 56 भोग मिलेगा। देखो पूरी जो मेरी गली है, मतलब हर जगह लाइट्स लग रखी है, सारी जगह चकाचौंध हो रखी है। और यहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा चाचा की गोद में, और हम नजारे ले रहे हैं। और यहाँ पे ये तीनों क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम तीनों? फुलझड़ियाँ मम्मी के लिए भी रहने देना, हमारी नहीं तो वो हम पे चिल्लाएंगी, क्योंकि हम सारी फुलझड़ियाँ गाइस फोड़ देते हैं, इसलिए दिवाली
उसका मौत का थ्रिल ज्यादा लग रहा था। गाइस यहाँ पे चाचा जला रहे हैं चखरी। गाइस हर जगह मस्त मस्त माहौल हो रखा है, चकाचौंध और के पटाखों के बाद दुड़म दुड़म आई जा रही है। गाइस मैं अपने लहंगे की वजह से नहीं कूद पा रही हूँ क्योंकि मेरा लहंगा जो है वो जल जाएगा इसलिए। मजा आया? और पटाखे फोड़ लिए ना, अभी तो पटाखे फोड़ना चालू किया, अभी तो बस हमने वार्म अप किया। इसके पापा को लग गई है भूख, सुबह नाश्ता करके गए थे लेकिन लेके नहीं गए थे ना, तो मैं पूरी बना रही हूँ उनके लिए। पटाखों के शोर से ना तो बेचारा तेज भी सो गया चाचा के ऊपर लटक के। सो गया? हाँ वो सो गया। हाँ गुन्नू भी सो गया। वो ऐसे खुश हो रखा था, देखा जाए तो पटाखे देख के चिल्लाते हैं। कई बच्चे जैसे डरते ना, वो खुश था, वो खुश हो रखा था। अभी आ जाना नीचे, मैं बना रही हूँ बस। 11 बजे से पहले तो नहीं आ रहे हम, पटाखे बहुत हैं। 11 बजे से पहले नहीं आएंगे बेटा हम। इसके पापा गाय का फूटने वाला आलू बम, जो मजा आया ना। कान के पर्दा फटने वाला गाइस हमारे। चिंगारी आएगी और चिंगारी आएगी। जल जा। नहीं जला। ये कैसा आलू बम है? जो जला ही नहीं। गाइस आलू बम खुशी ने उछल गया क्या हमारा? अरे वो जला नहीं अच्छा से। भैया गाइस यहाँ पे ये देखो इनका आलू बम। सुकून गाइस। थोड़ी देर का ब्रेक लिया है क्योंकि हमको पटाखे फोड़ते फोड़ते भूख लग गई है, तो इसलिए हम पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, फिर हाँ। फोड़ेंगे पटाखे, है ना? हाँ फिर थोड़ी सी हमें एनर्जी आ जाएगी। वो आप मेरे चेहरे से पता ही लगा ही सकते हो कि पसीना पसीना हो गए। हाँ। मैं जा रही हूँ वापस ऊपर पटाखे फोड़ने, तो चलो अब आपको मैं मिलती हूँ जब मैं पूरे पटाखे फोड़ फाड़ के अपनी दिवाली मस्त तरीके से मना के आ जाऊंगी। थक गई। तो गाइस हम सब नीचे आ चुके हैं, पर ऊपर अभी भी एक व्यक्ति बचा हुआ है जिसको पटाखे फोड़ने की बहुत वो है, और वो है मेरा भाई। पर हम सब नीचे आ गए, वो अकेला नमूना है ऊपर जो पटाखे फोड़ रहे हैं, और बहुत सारे पटाखे बच भी गए हैं, तो वो अगले साल काम आएंगे और फिर हम अगले साल पापा से और पटाखे मंगवाएंगे। हाँ बस। हमेशा गाइस 30% स्टॉक बच जाता है और 70% पापा से वापस मंगवाएंगे, और इससे हमारे पास हो जाता है 100% स्टॉक। तो हाँ मेरी दिवाली बन चुकी है, और मुझे कमेंट करके बताना आपकी दिवाली कैसी बनी। चलो बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं इस झोले को उतारती हूँ और कंफर्टेबल कपड़े पहन के आराम से ऐसे पड़ जाती हूँ जैसे खाना खाने के बाद कुंभकर्ण पड़ जाता था। बाय बाय, गुड नाइट।